हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज हमें ना स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में जानने वाले हैं। जो लेबर की स्टेज होती है उसके बारे में जानने वाले हैं। वो भी देखिए हिंदी में, जो आपका हमारा और सबका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है। इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लेबर। इसमें जो लेबर की जो स्टेज होती है वह कुल 4 प्रकार की होती है, या 4 टाइप ऑफ स्टेज ऑफ लेबर। जिसमें पहली जो स्टेज होती है वह कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ख़त्म होती है। जिसमें प्रसूति से लेकर जो भी प्रोसेस होती है, लेबर की प्रोसेस चालू होने से लेकर के जो सर्विक्स के फुल डायलिटेशन, यानी फुल 10 सेंटीमीटर फुल डायलिटेशन होता है सर्विक्स का, तब का जो टाइम पीरियड होता है वह फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाता है। जिसमें 3 फेज़ होती है। फर्स्ट में लेटेंट फेज़ होती है, सेकंड एक्टिव फेज़, जो थर्ड फेज़ होती है वह ट्रांजिशन फेज़ होती है। जिसमें जो लेटेंट फेज़ है उसमें जो सर्विक्स का फैलाव है, यह सर्विक्स का जो डायलेटेशन है वह 0 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वह छोटे छोटे आते हैं, छोटे टाइम में आते हैं, माइल्ड एंड शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। सेकंड जो फेज़ होती है उसे एक्टिव फेज़ कहते हैं। जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वह मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, मजबूत, कम से कम 5 मिनट तक के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। और जो लेटेंट फेज़ होती है इसमें जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है वह 4 से 7 सेंटीमीटर तक होता है। जिसमें रक्त प्रवाह या माइल्ड जो ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग, वह दिखाई देती है। और इसमें मेम्ब्रेन रप्चर होने का जो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। और नेक्स्ट है सपोर्टिंग मेजरमेंट होता है इसमें, जैसे कि जो पीठ को मसलना होता है और मसाज करवाना, संकुचन के बीच में आराम करवाना, बैक तरफ या पीछे, बैक के पीछे सहारा देना, यह सारी प्रोसेस होती। इसमें आराम के लिए कुछ मेडिसिन भी दी जाती है। नेक्स्ट होता है या थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड फेज़ जो होता है उसे संक्रमण या ट्रांजिशन फेज़ कहते हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत, ऐसे कि वह 1-2 मिनट के अंतराल में ही उसके कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। सर्विक्स का फैलाव इसमें 10 से 7 से होता है, वह फुल हो जाता है। जिसमें 10 से 7 सेंटीमीटर तक फुल डायलिटेशन होता है। और वेजाइनल ब्लीडिंग बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। पेशेंट में चिड़चिड़ापन दिखने लग जाता है, थकान दिखने लगती है, उत्तेजना होने लगती है और इमोशनली होने लगता है। उनके जो पैर होते हैं उसमें कंपन होने लगती है, ट्रेमर्स होने लगते हैं, मरीज को पसीना आने लगता है। और जो उनका चेहरा होता है वह रेड कलर का हो जाता है। अचानक जी घबराने लगता है और वोमिटिंग होने लगती है पेशेंट को, जो ट्रांजिशन फेस होती है उसमें। नेक्स्ट है, इसमें जो नर्सिंग देखभाल होती है, नर्सिंग केयर, वह जो हमें करनी होती है वह क्या होती है। जो भी पेशेंट होता है उसे अस्कल्टेशन द्वारा जो शिशु होता है उसकी फिटल हार्ट रेट चेक करना है, डॉपलर के द्वारा फिटल मॉनिटरिंग करना है। स्पाइरल स्केल इलेक्ट्रोड को क्लॉकवाइज डालना या क्लॉकवाइज डालना, जो स्पाइरल स्केल होती है उसे, और एंटी क्लॉकवाइज उसे रिमूव करना होता है। गर्भस्थ शिशु की धड़कन की जांच और संकुचन के बीच में फिटस के FHR चेक करते रहना है कॉन्ट्रैक्शन के बीच बीच में। वह 110 से 160 बीट पर मिनट के बीच में नॉर्मल रेंज होती है, इतना रहना चाहिए। अगर मरीज का टैकीकार्डिया हो गया हो या FHR 160 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो यह शिशु को हाइपोक्सिया या
हाइपोक्सिया का कारण बन सकती है, एनेस्थीसिया के कारण होती है। ब्रेडिकार्डिया में FHR 110 से कम है तब भ्रूण में या फिटस में एनेस्थेटिक हाइपोक्सिया का कारण हो सकता है। माता के पैरों को ऊपर उठाना या जो मदर होती है उनके पैरों को ऊपर उठाना और उन्हें उनकी जो पोजीशन है उसे साइडलाइन पोजीशन में करवाना और ऑक्सीजन देना। गर्भस्थ शिशु की हृदय की धड़कन FHR 100 से कम नहीं होनी चाहिए और नाभि नाल की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। लेट डिक्लेरेशन में या अगर FHR 60 से कम हो तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप को हटा देना चाहिए। स्थिति में लेफ्ट लेटरल स्थिति या पोजीशन प्रोवाइड करवाना है। मास्क द्वारा ऑक्सीजन 8 से 10 लीटर प्रति मिनट प्रोवाइड करवाना है। पेशेंट को सुपाइन हाइपोटेंशन से बचाने के लिए या BP साइडलाइन पोजीशन को माता को रखना चाहिए। जो भी मदर होती है उन्हें सुपाइन हाइपोटेंशन से बचाने के लिए साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। अब लेबर की सेकेंड स्टेज, यह स्टेज जब फर्स्ट स्टेज में जो सर्विक्स का फुल डायलिटेशन होता है और उसके बाद में जब बेबी का एक्सपल्शन होता है तब यह सेकेंड स्टेज कहलाती है। यह सर्विक्स के फुल डायलिटेशन के बाद से बच्चे के जन्म तक की जो अवस्था होती है या स्टेज होती है उसे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। होती है इसमें भी फर्स्ट लेटेंट फेस होती है, दूसरी एक्टिव फेस होती है, थर्ड ट्रांजिशन फेस होती है। जिसमें फर्स्ट जो लेटेंट फेस होता है इसमें यह लगभग 1 घंटे तक रहती है। धीरे धीरे संकुचन कॉन्ट्रैक्शन इसके बढ़ते रहते हैं। एक्टिव फेस में जो मदर है उसे आगे पुश करने को कहते हैं, स्थायी और जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। जो ट्रांजिशन फेस होती है उसमें शिशु के सिर या फिटल हेड के पेरिनियम पर आने से शुरू होती है। पेरिनियम बल्ज हो जाती है और पैरों में ऐंठन प्राय होती है या लेग क्रैम्प होते हैं। केयर होती है, माँ को पुश करने के लिए कहना है और स्थिति के बारे में निर्देशित देना है। जो लिथोटॉमी पोजीशन है उसे प्रोवाइड करवाना है और मदर को बोलना है कि आप पुश करते रहिए और जो नर्स होती है उसे असिस्ट करना है पुश करने की जो पोजीशन होती है उसे। दोनों पैरों की स्थिति सामान्य एक सी रखना है ताकि कोई भी भाग नंगभग या इधर उधर ना हो, लिगामेंट को चोट ना लगे। माँ की हृदय की धड़कन प्रत्येक 5 मिनट में चेक करते रहना है। डिलीवरी के बाद इंजेक्शन मेथार्जिन लगाना है, जो मदर को मेथार्जिन इंजेक्शन लगवाना है। स्टेजेस ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो लेबर की थर्ड स्टेज होती है जिसमें शिशु के जन्म से लेकर जो प्लेसेंटा का निष्कासन होता है या प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है उस टाइम पीरियड को थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। जिसमें नर्सिंग केयर होती है या बच्चे की जो देखभाल की जाती है। इसमें जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है इसमें प्लेसेंटा का निष्कासन होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। उसमें केयर ऑफ न्यूबॉर्न होता है, जो बच्चे का एयरवे है उसे क्लीन करना है, म्यूकस एयरवे क्लीन करना है, अबगार स्कोरिंग चेक करना है जो जन्म के 1 से 5 मिनट के बाद में की जाती है। टेम्परेचर को मापना है, बच्चे को साफ करना है, त्वचा को स्किन टू स्किन पोजिशनिंग प्रोवाइड करवाना है, एंटीबायोटिक ऑप्थेल्मिक ड्रॉप देना है, बच्चे की आँख में जो ड्रॉप है वो डालना है जिससे आँखें में जलन को रोका जा सके। विटामिन K के इंजेक्शन देना है बच्चे में जिससे हेमरेज को रोका जा सके। बच्चे के हाथ में माँ का आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट बच्चे के नाम लिखवाकर बांधना है। जो भी बच्चा है उसका जेंडर, मेल फीमेल, वेट, हाइट, समय के नाम, एज, सेक्स, टाइम सब लिख करके बच्चे को एक ब्रेसलेट बांधना है। फोर्थ स्टेज यह प्लेसेंटा के निष्कासन या प्लेसेंटा की जो डिलीवरी होने
के बाद से बच्चे के जन्म के 2 घंटे तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे 4th स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। इसे ऑब्जर्वेशन पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा अंटिल 2 आवर ऑफ द बर्थ के 2 घंटे के बाद का जो पीरियड होता है उसे 4th स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, जिसमें गर्भाशय या नाभि के थोड़ा सा ऊपर होता है। जो गर्भाशय होता है वह लोकिया रूबला रक्त का योनि द्वारा स्त्राव होता है। थकान, प्यास, ठंड लगना, इसे सब मेजरमेंट किया जाता है या ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नर्सिंग देखभाल के की पॉइंट होते हैं। गर्भाशय को हर 15 मिनट में पालपेट करना है। गर्भाशय की ऊंचाई और मर्म देखने के लिए करते हैं। यदि नहीं होता है तो मसाज करते हैं। जो भी आपका यूट्रस होता है उसकी फंडस हाइट मेजरमेंट की जाती है, उसे चेक किया जाता है। अगर वह उभरा हुआ रहता है या बड़ा हुआ रहता है, कठोर लगता है तो उसे मसाज करते हैं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद गर्भाशय नाभि को 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। जो भी गर्भाशय है वह बच्चे के जन्म के बाद में 2 सेंटीमीटर नीचे हो जाता है। पेरिनियम योनि के टांगों से प्रवाह को जांचते हैं। जो भी पेरिनियम एरिया में है उसे वेजाइनल ब्लीडिंग को जांचते हैं। और जो एपिस्टोमी की जाती है उसके जो सूचर रहते हैं उसे चेक किए जाते हैं। हेमेटोमा की जांच की जाती है, ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। एपिसेटोमी लाइन को जांचते हैं और ऑक्सीटोसिन दवाइयाँ देनी है। आपको जो 4th स्टेज ऑफ लेबर है उसका मैनेजमेंट होता है, या खाना और पानी देने को कहना है, फ्लूइड लेना है। बच्चे के जन्म के 1 घंटे बाद माँ को स्तनपान कराना है या ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए उत्साहित करना है। दोस्तों, यह थी हमारी जो स्टेज ऑफ लेबर है, लेबर की 4 स्टेज होती है, उनके बारे में पूरी संक्षिप्त में जानकारी थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो या आपको और ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ओपन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक आपको पसंद है उस पर कमेंट कीजिए लिखकर कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम उस पर आपके लिए अच्छे वीडियो बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।